हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं बेटा राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। मतलब जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए की, ठीक है, उनको किस टर्म में लिखना है? सेके के टर्म में लिखना है जी। तो देखो बेटा सेके के अलावा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती हैं? आप देखो हमारा क्या होता है बेटा, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, उसके बाद सेके होता है, सेके की टर्म में फॉर्म में तो लिखना ही है। और सेके के अलावा क्या बच गया? कोट ए। यानी कि हमारी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमारी एंगल ए की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कौन सी हैं? साइन ए, कोसे, टैन ए, कोसेक ए, कोट ए। इनको किस टर्म में लिखना है? सेके की टर्म में लिखना है। तो बेटा सबसे पहले 3 फॉर्मूलाज लिख लो जो मैंने आपको बताया था। कौन से फॉर्मूला बताए थे बेटा? मैंने आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला क्या था बेटा? तीसरा फॉर्मूला था हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले लिख लेने हैं, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख कर दिखा दिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बारी बारी उठाएंगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और सेके के टर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइन ए को उठाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन ए, ठीक है जी। अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो अगर आप ये जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इससे अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए की वैल्यू निकलेगी क्या? देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये यहीं से मैं आपको करके दिखा देती हूँ आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी? यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकल जाएगी, इसका स्क्वायर सामने जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 माइनस स्क्वायर रूट में कोस स्क्वायर है। साइन ए की वैल्यू क्या निकल गया? स्क्वायर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे साइन है, साइन ही रहेगा इक्वल्स टू में। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा? देखो मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सेक की टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 माइनस, यहाँ कोस क्या होता है? कोस में पता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर है। देखो बेटा कोस ए क्या होता है? कोस ए होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। सेक ए जो कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, कोस ए जो होता है सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा? इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। साइन ए क्या होगा? साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट रहेगा, 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा? 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे, सेक स्क्वायर ए पे डिवाइड होगा, और सेक स्क्वायर ए जो इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस का साइन। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो किस पर जाएगा? 1 पर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन ए क्या आ गया बेटा? साइन ए क्या आ गया? अब आप देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, ठीक है। इसको मैं अलग स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ, और नीचे सेक स्क्वायर है, इसको मैं अलग से स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया बेटा? ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर मैं साइन ए की जगह साइन ए रहने दूंगी, ठीक है जी। ऊपर क्या रहेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट में रहेगा। नीचे क्या है बेटा? ये स्क्वायर से क्या होगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बाहर आ जाएगा? सेक ए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया? साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर बेटा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था साइन ए, उसको सेक ए की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? कोस ए। तो कोस ए को भी कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कोस ए इज इक्वल्स टू, कोस ए क्या होगा बेटा? आप बताओ। कोस तो आपको पता है, अभी भी मैंने यहाँ पर बताया, कोस ए होता है 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। तो सीधा आएगी, आंसर ही आ गया, कोस ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कोस ए, ये तो डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट हो गया 1 डिवाइडेड बाय सेक ए में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है जिसको कन्वर्ट करना है? टैन ए। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टैन ए इक्वल्स टू, अब टैन ए को क्या कर सकते हैं बेटा? हमने एक फॉर्मूला भी, मैंने आपको दूसरे नंबर का फॉर्मूला क्या कराया है यहाँ पर? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे टैन की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो टैन स्क्वायर ए अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है बेटा। इक्वल्स टू में
सेक स्क्वायर ए इधर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का वन है, इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे tan a की निकालनी है। तो इसका स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड में ले जाओ, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो tan a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि यहाँ पर tan की वैल्यू क्या आ गई बेटा, tan की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने tan को भी जो है सेक की टर्म में कन्वर्ट कर दी। सर आपको फेयर में ही कर दिखाना है, ठीक है। जितना वर्क है ये सब फेयर वर्क है, इसके बाद का स्टेप है ये, मतलब इसके बाद ये स्टेप करना, लास्ट में ही लिखना, ठीक है। मैंने इधर कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ जी। अब हमारा क्या बचा, किसको कन्वर्ट करना है, हमें कोसेक को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोसेक ए, कोसेक को मैं क्या लिख सकती हूँ आप बताओ। कोसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी। तो कोसेक क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से कोसेक के साइन ए को भी अभी हमने कन्वर्ट किया था, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ए को कन्वर्ट किया था, क्या आया था, स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक ए। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना साइन ए की जगह, तो यहाँ पर लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड में सेक ए। अब बेटा इसको इस तरीके से तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस वन के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे वन है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी। डिवाइड में दिया है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी कि डिवाइड का साइन है यहाँ पर, तो उसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं बेटा, 1 डिवाइड बाय यहाँ पर जो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस वन है, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये ऊपर न्यूमिनेटर बन जाएगा, सेक के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बेटा, कोसेक ए की वैल्यू आ गई सेक ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोसेक ए की वैल्यू भी क्या निकाल दी, उसको भी कन्वर्ट कर दिया। सेक की टर्म में क्या आया, सेक ए डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है बेटा। बच गया कोट ए, तो कोट ए को भी यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। कोट ए क्या होता है, कोट ए बेटा हमारा होता है 1 डिवाइडेड बाय tan ए, tan ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी। और देयरफॉर कोट ए हमारा क्या आ जाएगा, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि tan ए की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है, स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यहाँ पे हमने tan ए की वैल्यू क्या निकाली है, स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। यानी कि कोट ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय tan ए की जगह मैं क्या लिख दूंगी, जो वैल्यू निकाली थी क्या थी, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी हमारी, उन सबको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेक की फॉर्म में, सेक की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी एंगल ए की, उन सबको हमने सेक ए के टर्म्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया बेटा। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के वन के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।